नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने आज फिर सार्वजनिक मंच पर सनातन धर्म उपासक हिंदुओं पर टीवी चैनल डिबेट के समय हमला कर सनातन धर्म के खिलाफ फिर कुचक्र रचा। वहीं मौर्य का कहना है कि उन पर हिंदू धर्म के तथाकथित उपासक कहे जाने वालों ने हमला किया। दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ के गोमती नगर के एक होटल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हथियारों से लैस होकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ हाथापाई की। बताया जा रहा है कि महंत राजू दास एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक पहले से ही मौजूद थे। डिबेट के दौरान पहले दोनों के बीच कहासुनी हो गई और कोई समझ पाता उसके पहले ही मौर्य समर्थकों ने धावा बोल दिया और सभी फरार भी हो गए। जानलेवा हमला करने के बाद दोनों ओर से हमले होने के बाद कहकर थाने पहुंचे और अपनी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करवाई। स्वामी ने कहा, मुझ पर तलवार और फरसे से हमला करने का प्रयास किया गया। वहां मौजूद मेरे समर्थकों ने मुझे बचाकर गाड़ी में सकुशल बैठाया। पुलिस रिपोर्ट के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक राजू दास को पीछे से दौड़ाते हुए दिखे। एक शख्स उनसे हाथापाई करते हुए भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर साधु संतों में बेहद आक्रोश है। इस मामले में राजू दास ने कल मीडिया से बातचीत की। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि दोपहर 12:30 बजे टीवी चैनल के कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह बाहर गए तो पहले मौजूद अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और महंत परमहंस दास, तपस्वी छावनी और उनके कुछ साथियों ने तलवार और फरसे से उन पर हमला करने का प्रयास किया। इसी बीच उनके समर्थकों ने बीच बचाव कर उन्हें सकुशल गाड़ी में बैठा दिया। इन लोगों ने पहले भी उन्हें मारने के लिए 21 लाख रुपए रकम देने की घोषणा की थी, यह जानते हुए भी और स्वामी प्रसाद मौर्य को निर्धारित समय से पहले बुलाकर हथियारों के साथ बैठना स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ी साजिश करार दिया। दोस्तों, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए अपने बयान पर कायम है। वे लगातार साधु संतों पर हमला कर रहे हैं। मौर्य ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसको लेकर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने इसे ब्राह्मणों और साधु संतों का अपमान बताया था। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों और साधु संतों को कुत्ता कहा है। ऐसे में जो भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करेगा, उसे राजू दास 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखी। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या फिर पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा था कि ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गवार क्यों ना हो, लेकिन वह ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान न करिए, यह सब कहा गया है। जिसे नाराज तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने वालों को 500 रुपए का इनाम देने की बात कही थी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बयान देकर चर्चाओं में है। शुक्रवार को मौर्य ने ट्वीट कर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने व मेरे सर काटने वालों को इनाम देने की घोषणा की। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदारों से आतंकवादी कहते हुए नजर आते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या फिर जल्लाद। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के खिलाफ देश में सनातन धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर जो जनश्री है, वह कहीं भारत के अंदर जहर न घोल दे। इसको रोकने के लिए मोदी और योगी सरकार क्या करेगी, यह अब देखने का विषय है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।